If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है और ये आपका सेकंड एंड लास्ट पार्ट है स्पेक्ट्रम का। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका 6 नंबर चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, जब ये चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लोगे, जब ये चैप्टर आप लोग पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद आप लोग इस बुक से ज़रूर से क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं खाली ये चैप्टर का बात नहीं कर रही हूँ, फिजिक्स का जितना भी चैप्टर्स आप लोग कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद ओसवाल का क्वेश्चन बैंक से ज़रूर से लेटेस्ट एडिशन आप लोग लेना और क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि इसमें बोर्ड्स के हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है। 1 से लेकर 5 मार्क्स का बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस बुक में अच्छे से दिया है। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अलग अलग सब्जेक्ट्स का मैथ्स वैथ जिसका भी आपको बुक लेना है आप लोग ओसवाल का ले सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्टली आप लोग क्लिक करके घर बैठे बैठे बुक मंगा सकते हो। और साथ ही साथ बच्चों, केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव कोर्स में अगर अभी तक एनरोल नहीं करे हो तो ज़रूर से कर लो, क्योंकि उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर ऑलमोस्ट 12 चैप्टर है ना टोटल, तो 10 चैप्टर ऑलरेडी उसमें अपलोडेड है। 10 के 10 चैप्टर उसमें अपलोडेड है। समझ में आया? बहुत बच्चे अभी तक कर चुके हैं, वो लोग वीकली अपना डाउट्स क्लियर कर रहे हैं मुझसे। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, किसी दूसरे के साथ नहीं, खुद का केमिस्ट्री अगर स्ट्रांग हो और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आप लोग गेन करो, तो ज़रूर से केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव कोर्स में एनरोल करना। स्क्रीन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जा रहा है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव कोर्स में एनरोल कर सकते हो। क्लियर? नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना, बिखर जाना, स्कैटर हो जाना, है ना। हम लोग बाटी फेंकते हैं ना, बाटी खेलते होगे ना बचपन में। आप लोगों का बचपन का पता नहीं मेरे को क्या खेले हो, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो मार्बल्स खेलते थे, बाटी बोलते हैं। वैसे फेंकते थे तो बिखरता था ना बाटी, या आपके हाथ में सपोज मोती है, वो गिर जाएगा तो वो पूरा बिखर जाएगा। वैसे ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है बच्चों, लाइट स्कैटर होता है, लाइट स्कैटर होता है। तो देखो, लाइट कहाँ से आता है, जल्दी बताओ, लाइट कहाँ से आता है? सूरज बाबा देते हैं ना, है कि नहीं? ये हमारे सन है, ये अर्थ है। जब ये सूरज से रोशनी हमारे अर्थ में एंटर करता है तो अर्थ में बच्चों होता है हवा, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या करता है, ये जो लाइट आता है ना उसको स्कैटर करता है। ये लाइट को क्या करता है, एटमॉस्फेयर से बिखरा देता है, स्कैटर करता है। कैसे करता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ना छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स, ये सब प्रेजेंट है। और जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, डस्ट पार्टिकल हो गए, एयर मॉलिक्यूल्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं, लाइट को ऐसे करके स्कैटर करवा देते हैं, बिखरा देते हैं। लाइट को ये लोग बिखरा देते हैं, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग में पता है क्या होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है इसको सबसे पहले वो लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से उसको छोड़ेंगे, फिर से उसको एमिट करते हैं। पहले जो डस्ट पार्टिकल्स है वो लोग लाइट रे को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद उसको री एमिट करेंगे, उसके बाद वापस से छोड़ेंगे। स्कैटरिंग में यही तो होता है, पहले लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेते हैं छोड़ देते हैं। तो स्कैटरिंग में यही प्रोसेस होता है। क्लियर? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। अब हवा में हमको पता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स है, उसमें एयर मॉलिक्यूल्स है ना। अब बच्चों, जो डस्ट पार्टिकल, एयर मॉलिक्यूल्स, अब बेसिकली इनका साइज़ छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये लोग। और अगर मैं इंसिडेंट लाइट, मतलब जो रोशनी आ रहा है, अगर मैं उनका वेवलेंथ से कंपेयर करूँ, उनका वेवलेंथ से ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है इनका साइज़ तो बहुत छोटा होता है, इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। किससे? वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जब लाइट आ रहा है तो ये डस्ट पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं और लाइट का जो वेवलेंथ है वो बड़ा है, ये लॉन्ग वेवलेंथ है, और इनका साइज़ जो है वो छोटा छोटा है, वो स्मॉलर साइज़ है। किसका? डस्ट पार्टिकल्स का, एयर मॉलिक्यूल्स का। तो ये लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोग इंसिडेंट लाइट का एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उसको वो लोग री एमिट कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ चेंज नहीं करेंगे। इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ, मतलब बड़ा वेवलेंथ वाला इंसिडेंट लाइट आया, ये छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स थे ये लोग क्या करेंगे, ये इंसिडेंट लाइट का एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर इसको री एमिट कर देंगे, फिर इसको भेजेंगे। मतलब वो लोग ऐसे स्कैटरिंग करते हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा था इसका वेवलेंथ को वो लोग कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, मतलब जैसा था वैसा ही वो लोग उसको रखेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए स्कैटरिंग अलग अलग हिसाब से होता है। ठीक है, जो अलग अलग वेवलेंथ, मतलब किसी लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा हाई होता है, किसी का वेवलेंथ छोटा होता है।
तो जो छोटा वेवलेंथ वाला होता है उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है उसका स्कैटरिंग कम होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब वेवलेंथ और स्कैटरिंग का अगर आप लोग रिलेशन देखोगे तो इन्वर्स रिलेशन है। आई का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, आई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, मतलब, और यहाँ पर लैम्बडा का मतलब है वेवलेंथ, दोनों का उल्टा रिलेशन है। मतलब अगर वेवलेंथ छोटा है तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, अगर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो स्कैटरिंग छोटा होगा, तभी तो उल्टा रिलेशन है ना। अब जैसे कि मैं वॉयलेट और रेड लाइट को कंपेयर करूँगी, विबग्योर आप लोग देखो ना, विबग्योर में वॉयलेट नीचे में रहता है, रेड ऊपर एंड में रहता है। अब वॉयलेट कलर का अगर मैं बात करूँगी वेवलेंथ का, वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ का, बिकॉज विजिबल लाइट में सूरज की रोशनी में वॉयलेट लाइट तो रहता ही है, उसका वेवलेंथ ना बच्चों छोटा होता है। अगर इसका वेवलेंथ छोटा है तो इसका स्कैटरिंग कैसा होगा, हाई होगा, क्योंकि वेवलेंथ का और स्कैटरिंग का उल्टा रिलेशन है। और रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो मोस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा है रेड लाइट का वेवलेंथ। तो अगर मैं स्कैटरिंग का बात करूँ, वॉयलेट का वेवलेंथ छोटा है तो वॉयलेट का स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, और रेड लाइट का लॉन्ग वेवलेंथ है तो रेड लाइट का स्कैटरिंग कम होगा। इसीलिए यहाँ पर बोला है अलग अलग कलर के लिए अलग अलग स्कैटरिंग होता है, मतलब अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट का स्कैटरिंग अलग होता है। इसका वेवलेंथ छोटा था तो इसका स्कैटरिंग ज़्यादा हुआ, रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा था तो रेड लाइट का स्कैटरिंग छोटा हुआ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसीलिए बोल रहा है लाइट फ्रॉम द सन व्हेन रीचेस ऑन द अर्थ सरफेस हैज़ लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ वॉयलेट एंड, मतलब इसीलिए बोल रहा है कि जब सूरज की रोशनी अर्थ सरफेस में आता है तो उसमें ना हम लोग को, मतलब लाइट में सूरज का जो रोशनी होता है ना, देखना रोशनी आप लोगों को क्या ब्लू कलर का वॉयलेट कलर का दिखता है? नहीं दिखता है। रोशनी दिखता है क्या? जब सूरज से रोशनी आता है क्या वो रे ऑफ लाइट आपको ब्लू कलर का वॉयलेट कलर का दिखता है? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वॉयलेट कलर, ब्लू कलर, मतलब जो वॉयलेट एंड वाला है, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, इनका वेवलेंथ बच्चों कम होता है। तो ये लोग क्या होते हैं ना, ये लोग स्कैटर हो जाते हैं रास्ते में। ये लोग स्कैटर मतलब ऐसे बिखर जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं रास्ते में ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए बोल रहा है लाइट फ्रॉम द सन व्हेन रीचेस ऑन अर्थ सरफेस हैज लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ वॉयलेट एंड, और उसमें ज़्यादा रेड एंड वाला लाइट होता है। क्योंकि देखना रोशनी आता है तो हमको थोड़ा सा रेडिश, थोड़ा सा येलोविश, ऑरेंजिस दिखता है। क्यों? क्योंकि रेड लाइट वाला जो, मतलब इन सब का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो इनका स्कैटरिंग कम होता है, इसलिए रोशनी जो होता है हम लोग को इस टाइप का, इस कलर का दिखता है। अब ये इंपॉर्टेंट, हाउएवर अगर एयर मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है देन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। पहले तो आप लोगों को मैं बताई कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर इनका साइज इनके साइज से छोटा होगा, मतलब वेवलेंथ बड़ा है और साइज ऑफ द पार्टिकल्स छोटे हैं, तो स्कैटरिंग वो लोग अपने हिसाब से करेंगे, अलग अलग लाइट को अलग अलग तरीके से वो लोग स्कैटर करेंगे। ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी के साथ। लेकिन अगर ये जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है, अगर ये पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, आइस के पार्टिकल्स है, ये सब अगर बड़े बड़े हैं, तो किससे बड़े हैं? वेवलेंथ ऑफ दी व्हाट? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ से अगर इनका साइज बड़ा है तो पता है क्या होगा? ये जो पार्टिकल्स है ना, ये लोग लाइट को एक ही तरह सेम एक्सटेंट में स्कैटर करेंगे। मतलब जो भी यहाँ पर जितने भी अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट प्रेजेंट है, जितने भी अलग अलग वेवलेंथ वाले वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट प्रेजेंट है ना, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? सबको एक ही हिसाब से बराबरी से सबको एक्सटेंड, मतलब स्कैटर करेंगे। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम, सबको सेम एक्सटेंट में वो लोग स्कैटर करेंगे। कब? अगर साइज ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स डस्ट पार्टिकल इज बिगर एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। लेकिन अगर उनका साइज छोटा होगा, अगर साइज ऑफ द एयर मॉलिक्यूल स्मॉलर है देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, देन वो लोग क्या करेंगे? वहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। क्लियर? कितना इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। नाउ एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग। अभी स्कैटरिंग का एप्लीकेशन, तो बच्चों स्कैटरिंग का एप्लीकेशन मतलब ये जो स्कैटरिंग है, इससे ना हम लोग इसका बहुत सारा इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, सनलाइट जो स्कैटर होता है ना, इससे हम लोग को नेचर और सुंदर दिखता है, अलग अलग टाइप से दिखता है। कैसे? आप लोग सूरज जब उगता है, सनराइज होता है, तब तो उठ जाते होगे, है ना, और सनराइज और सनसेट दोनों के समय आप लोग देखते होगे सूरज को, तो दोनों के समय आपको, तो बच्चों ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज या एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज हम लोग को सूरज भगवान कैसे दिखते हैं? एकदम लाल कलर के गोल से बॉल जैसे दिखते हैं, है ना। तो पता है मेन क्या होता है? जैसे कि मैं सनराइज का बात करूँ तो सूरज भगवान इधर है और हम लोग इधर है, वो तो हॉराइजन से निकलता है, फिर सामने से निकलता है। तो यहाँ से जो सूरज की रोशनी आती है हमारे पास, वो ना आती तो ठीक है,
हमारे पास पहुंचती तो है अर्थ में, लेकिन उसको लॉन्गर डिस्टेंस मतलब लार्ज डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ता है, बहुत दूर से आता है क्योंकि वो एकदम सामने होता है, हॉराइजन से निकलता है, तो अर्थ तक उसको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है सन की रोशनी को। क्लियर? सो द सनलाइट ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, जब ये हमारे पास पहुंचता है अर्थ के सरफेस में तो ये लार्ज डिस्टेंस कवर करके आता है, लार्ज डिस्टेंस कवर करके आता है। तो एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट लाइट हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम सन कवरिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द ऑब्जर्वर। ठीक है, और जब ऐसा होता है, अब हवा में भाई पार्टिकल्स तो प्रेजेंट ही है ना, डस्ट पार्टिकल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो लोग क्या करते हैं, ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर कर देते हैं। ऑब्वियसली ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होगा क्योंकि ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ है वो छोटा है, छोटा वेवलेंथ है ब्लू लाइट का, तो ब्लू लाइट जो होता है वो स्कैटर हो जाता है, ब्लू लाइट जो होता है वो स्कैटर हो जाता है, मतलब मच ऑफ इट इज़ लॉस्ट, गायब हो जाता है मैक्सिमम। कहाँ से? सूरज की रोशनी जो हम लोगों को दिखता है ना, सूरज से जो लाइट आ रहा है या सूरज जो है, सूरज हम जो सूरज को देखते हैं उस समय क्या होता है, जो रोशनी आती रहती है ना, वो रोशनी में रहते तो सारे कलर्स हैं, लेकिन डस्ट पार्टिकल क्या करता है, वो सारे कलर्स में से ब्लू कलर को हटा देता है, ब्लू कलर को गायब कर देता है वहाँ से, मतलब क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ छोटा है तो उसका स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा कर देता है, और रेड कलर का वेवलेंथ बड़ा है तो रेड कलर ज़्यादा लॉस नहीं होता, उसका स्कैटरिंग ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर एक आदमी अगर खड़ा है बाई चांस, वो सूरज को देख रहा है, तो उसके आँख में जो लाइट पड़ रहा है उसमें ब्लू कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्लू कलर को तो डस्ट पार्टिकल्स लोग हटा दिए, स्कैटर करवा दिए, उसके आँख में मेनली रेड कलर दिखेगा। इसीलिए उसको सूरज भगवान सुबह सुबह या फिर सनसेट के समय रेड कलर के दिखते हैं, रेड कलर के दिखते हैं। नेक्स्ट इज़ वाइट कलर ऑफ स्काई एट नून। दोपहर के समय आसमान का कलर क्या दिखता है बच्चों, जब आप लोग स्कूल से आते हो एकदम वाइट कलर का दिखता है ना, तो ऐसा क्यों दिखता है? देखो मेनली अब ये तो चलो मॉर्निंग टाइम का हो गया, लेकिन नून के समय 12 बजे 2 बजे यहाँ आप लोग खड़े हो, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है और सूरज भगवान ये रहे, तो दोपहर के समय क्या होता है ना, सन का जो रेस हम लोग के अर्थ सरफेस में पहुँचता है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता नहीं है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग के सर के ऊपर ही रहता है, तो लाइट जो है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता है, वो शॉर्ट डिस्टेंस में ही वो हमारे अर्थ तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं हो पाता क्योंकि उतना लॉन्ग गैप भी नहीं है, उतना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है ना। तो नून में लाइट हैज़ टू ट्रैवल अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच अस एज द सन इज़ ओवर हेड, सिर के ऊपर सूरज रहता है, तो लाइट एकदम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके हम तक पहुँच जाता है, इसीलिए वहाँ पर मच स्कैटरिंग नहीं हो पाता है, कोई पर्टिकुलर कलर का कि कोई पर्टिकुलर कलर को लाइट स्कैटर कर दे रहा है, इतना वहाँ पर नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए हम लोग को ओवरऑल स्काई वाइट ही दिखता है, क्योंकि ज़्यादा स्कैटरिंग कोई भी पर्टिकुलर कलर का नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग को सूरज भगवान वाइट कलर के सन जो हम लोग का जो स्काई है वो वाइट कलर का दिखता है। देन ब्लू कलर ऑफ द स्काई, नॉर्मली आप लोग देखना 3 बजे 4 बजे आसमान आपको ब्लू कलर का दिखेगा, या फिर सुबह सुबह भी जिस तरफ सूरज भगवान उग रहे हैं उधर तो चलो लाल दिखता है, लेकिन उसके ऑपोजिट में ब्लू कलर का हमको दिखता है। तो वो क्यों होता है बच्चों, वो क्यों होता है? अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सूरज भगवान से हम तक जो आपकी रोशनी पहुंचती है हमारे अर्थ सरफेस में, उसको थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आना पड़ता है। ठीक है, तो जब वो हवा को क्रॉस करता है, क्योंकि हम लोग का एटमॉस्फेयर ये रहा, अर्थ का एटमॉस्फेयर ये रहा, तो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो यहाँ पर अलग अलग एयर की मॉलिक्यूल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो लोग क्या करते हैं, ये जो लाइट एंटर कर रहा है अलग अलग वेवलेंथ का, उसको वो लोग स्कैटर कर देते हैं। अब ब्लू लाइट जो होता है, ब्लू लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, ब्लू लाइट का वेवलेंथ जो होता है वो लेस होता है, तो उसका स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाता है, वो बिखर जाता है। ब्लू लाइट यहाँ पर जो था, ब्लू लाइट उसको ये लोग क्या करते हैं, बिखार देते हैं अलग अलग डायरेक्शन में ब्लू लाइट को ये लोग बिखेर देते हैं, और रेड लाइट जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो कम बिखरता है। ठीक है, उसका स्कैटरिंग होता है लेकिन उसका स्कैटरिंग कम होता है। इसीलिए अगर हम लोग सूरज भगवान की तरफ देखेंगे, सूरज की तरफ देखेंगे तो हम लोग को इधर सूरज का मतलब इस पार्ट में तो हमको रेड दिखेगा, लेकिन उसके ऑपोजिट अगर आप देखोगे, डायरेक्शन ऑफ दी सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप लोग देखोगे तो आपको स्काई वहाँ पर ब्लू दिखेगा, क्योंकि ब्लू कलर जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है। लेकिन इधर में जो रोशनी आ रहा है यहाँ पर रेड कलर जो है वो कम स्कैटरिंग होता है बोल के हम लोग को इधर साइड वाला एरिया रेड दिखता है, लेकिन ऑपोजिट देखोगे तो आपको नॉर्मली ब्लू कलर का दिखेगा। दस लाइट रीचिंग आवर आई directly from sun is red color, while the light reaching our eye from all the direction is the scattered blue light. ठीक है, is the scattered blue light. Next,
अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता ना तो बच्चों आसमान हमको काला दिखता है। अब आप लोग स्पेस से रिलेटेड मूवी देखी होगी, ग्रेविटी देखी होगी, बहुत सारा मूवी देखी होगी, उसमें देखना वहाँ पर तो एटमॉस्फेयर होता नहीं है, तो वहाँ का आसमान एकदम काला दिखता है ना। हाँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर है तो बच्चों उसके अंदर में डस्ट पार्टिकल्स है, एयर के मॉलिक्यूल्स है। एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, लाइट का अलग अलग वेवलेंथ को स्कैटर कर देते हैं, मतलब लाइट को स्कैटर कर देते हैं। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स ही नहीं होगा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो पाएगा? अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाएगा तो हमारे आँख में कोई स्कैटर्ड लाइट रीच नहीं करेगा, तो आसमान तो काला दिखेगा ही ना। समझ में आया? तो so without atmosphere there will be no scattering of light, and no scattered light reach our eye as and thus the sky appears black। ठीक है। और एस्ट्रोनॉट्स लोग जब एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाते हैं, जब हवा को छोड़ के रॉकेट में जब वो लोग जाते हैं ना, अर्थ का एटमॉस्फेयर को छोड़ के जब वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है, जब वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहाँ भी बोल रहा है वो लोग स्काई उनको ब्लैक दिखता है, उनको वहाँ पर आसमान ब्लैक दिखता है। लेकिन अगर वो लोग अर्थ को देखते हैं तो अर्थ उनको ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि अर्थ में वही वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, तो ब्लू कलर पूरा ढक लेता है वो एरिया को। ठीक है, सो ड्यू टू द ब्लू कलर स्कैटर्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, इसलिए अर्थ उनको ब्लू दिखता है। लेकिन उसके अलावा वो लोग आसमान को देखेंगे तो आसमान उनको क्या दिखता है? आसमान उनको बेसिकली ब्लैक कलर का दिखता है। मून में भी बच्चों, चांद में भी तो हवा नहीं है, वहाँ भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता, तो चांद में भी वहाँ अगर चांद की तरफ भी आप लोग देखोगे ना तो आपको वहाँ पर भी, चांद में आप लोग अगर हो और आप लोग अगर देख रहे हो तो वहाँ से भी आपको स्काई एकदम काला दिखेगा। ठीक है। नाउ वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड का वाइट कलर, आपको जो क्लाउड दिखता है वो वाइट कलर का दिखता है ना। देखना बहुत बार आसमान में जो बादल दिखता है वाइट कलर का बादल दिखता है, कितना सारा वाइट कलर। तो नॉर्मली बच्चों जो क्लाउड्स होता है ना वो हमारे अर्थ के पास में होता है, अर्थ के पास होता है, और उसमें डस्ट पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स का बड़ा बड़ा साइज़ रहता है। मतलब डस्ट पार्टिकल्स और मेनली वाटर मॉलिक्यूल्स तो एकदम एग्रीगेट होता है, कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। उनका साइज़ जो होता है वो जो विजिबल लाइट है, ठीक है, जो मेनली जो इंसिडेंट लाइट आ रहा है उसका साइज़ से, मतलब उनका वेवलेंथ से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, उनका साइज़ बड़ा होता है। और आप लोगों को मैं बताई थी, बड़ा साइज़ अगर होगा तो वो लोग सारे कलर्स को सेम एक्सटेंट में वो लोग वो करेंगे, स्कैटर करेंगे। अगर सारे कलर सेम एक्सटेंट में स्कैटर हो रहे हैं तो आपको कोई पर्टिकुलर लाइट नहीं दिखेगा, सबका मिक्सचर मिला के वाइट कलर का दिखेगा, इसलिए आपको क्लाउड जो होता है वो वाइट कलर का दिखता है। देन यूज़ ऑफ रेड लाइट फॉर द डेंजर सिग्नल, डेंजर सिग्नल में देखना ट्रैफिक में भी डेंजर के लिए या फिर मेनली रेड लाइट यूज़ करते हैं, डेंजर के लिए भी रेड लाइट यूज़ करते हैं। तो रेड लाइट का यूज़ करने का क्या रीज़न है? अब आपको पता है रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लॉन्ग होता है, लार्ज होता है वेवलेंथ। किसका? रेड लाइट का लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वेवलेंथ होता है। अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो ये स्कैटरिंग सबसे कम होगा, मतलब बिखरेगा नहीं है, लॉस्ट नहीं होगा। स्कैटर हो गई ये लॉस्ट नहीं होगा, इसका लाइट रास्ते में गायब नहीं हो जाएगा, स्कैटरिंग इसका लेस होता है। ठीक है, इस चक्कर में इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल कर पाते हैं, क्योंकि स्कैटरिंग इसका कम होता है, स्कैटरिंग इसका कम होता है। तो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ द लॉन्गेस्ट, हैंस इट इज़ स्कैटर्ड द लीस्ट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि रेड लाइट को हम लोग दूर से भी देख पाते हैं। अगर दूसरे लाइट को कंपेयर करोगे तो रेड लाइट को आप लोग दूर से भी देख पाओगे, क्योंकि इसका वेवलेंथ बच्चों ज़्यादा होता है, इसका स्कैटरिंग कम होता है इसीलिए। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आपका इतना ही था इस चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर है बच्चों। आप लोगों को इसमें रीजनिंग क्वेश्चन आता है, जो मैं आपको भी एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग पढ़ाई हूँ ना, ये सब का रीजनिंग क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इसको समझ जाओगे तो आप लोग अच्छे से मतलब चीज़ों को कर पाओगे। और अच्छे से पढ़ो, जो भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में पूछो। केमिस्ट्री मास्टरी में अगर अभी तक एनरोल नहीं करे हो क्लास 10th का कोर्स में, तो बच्चों अभी भी वेट, मतलब अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, अभी भी आप लोग एनरोल करके अपना केमिस्ट्री का मार्क्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।